भेष बदलकर निकली दिव्या और पकड़ा सिस्टम का गंदा सच। सुबह की धुंधली रोशनी में जिले की एसपी संजना शर्मा की छोटी बहन प्रिया शर्मा और उसकी मां सुलक्ष्मी देवी एक ट्रैक्टर पर ईख की फसल लेकर चीनी मिल में बेचने जा रही थीं। प्रिया कॉलेज की एक मेहनती छात्रा थी जो अपनी मां का हाथ बंटाने के लिए घर से निकली थी। उसकी बड़ी बहन संजना शर्मा इसी जिले की एक सम्मानित एसपी अधिकारी थी, एक ऐसा नाम जिसका जिले में रुतबा था और डर था। लेकिन जो होने वाला था वह दोनों औरतों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। ट्रैक्टर कुछ दूर जाने के बाद सड़क पर एक पुलिस बैरियर दिखाई दिया। इंस्पेक्टर रमेश सिंह, जो अपने 2 हवलदारों के साथ रोड पर तैनात था, हर आने जाने वाले को रोक रहा था। चालान काटना, पैसे वसूलना, यह सब गुंडों की तरह किया जा रहा था। यह कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि जबरदस्ती वसूली का एक नियमित अत्याचार था। जैसे ही प्रिया और सुलक्ष्मी देवी ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची, इंस्पेक्टर रमेश ने गुंडे की तरह अपने हाथ का इशारा किया। उसकी आवाज में दहशत और अहंकार था। ये लड़की, ट्रैक्टर यहीं साइड में लगा। फटाफट गाड़ी के कागज दिखा, वह गर्जा। प्रिया ने डर के साथ ट्रैक्टर रोक दिया। दोनों मां बेटी ट्रैक्टर से नीचे उतरी और विनम्रता से बोली, जी साहब, हम फसल काटने के बाद इसी पास की चीनी मिल में ईख बेचने जा रहे हैं। हमारे पास सभी कागजात मौजूद हैं। रमेश सिंह ने प्रिया की तरफ देखा और ठट्ठा लगाया। उसकी नजर में हेठी और घृणा थी। ओह, बड़ी हीरोइन बन रही है। और यह भिखारिन जैसी दिखने वाली बुढ़िया कौन है? उसने तिरस्कार से कहा। यह मेरी माँ है, प्रिया ने शांति से जवाब दिया। तब इंस्पेक्टर अकड़ते हुए बोला, तुम लोग इन्हीं ईखों के आड़ में कुछ छुपा तो नहीं ले जा रही हो? शायद हथियार हैं या ड्रग्स, किसे पता? सर, अगर आपको गाड़ी की तलाशी चाहिए तो औपचारिक तौर पर कीजिए, प्रिया ने साहस दिखाते हुए कहा। लेकिन मुझे और मेरी माँ को अपमानित करने का आपको कोई हक नहीं है। हम निर्दोष नागरिक हैं। यह शब्द सुनते ही एक सिपाही आगे बढ़ा और ईख को खींचने लगा। वह ईख को चबाते हुए हंसकर बोला, सर, इनके चेहरे को देखो, ऐसे बोल रही है जैसे इसका बाप डीएम हो या कोई बड़ा अधिकारी। दूसरा सिपाही और भी बेहुदे अंदाज में कहा, सर, मुझे तो यह मां बेटी दोनों ही संदिग्ध लग रहे हैं। धंधे करने वाली औरतें लगती हैं। यह शब्द प्रिया के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखें लाल हो गईं। बहुत संभल कर, लेकिन दृढ़ता से उसने कहा, जुबान संभाल कर बात करो। यह मेरी माँ है। हमारे पास सभी कागजात हैं। अब बस अपना काम करो। किसी के माता पिता के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के लिए शर्मनाक है। इंस्पेक्टर रमेश सिंह का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखों में एक अलग ही तूफान था। वह आगे बढ़ा। अबे, तेरी जैसी लड़की मुझे कानून सिखाएगी? हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कि कौन सही है और कौन नहीं। चल, तेजी से कागज निकाल। प्रिया ने कांपते हाथों से ट्रैक्टर की डिब्बी से लाइसेंस और सभी कागजात निकालकर रमेश को दिए। लेकिन इंस्पेक्टर ने कागजों को बिना देखे ही फाड़कर फेंक दिया। उसकी चीख गूंजी, अबे, तू मुझे उल्लू बना रही है? नकली कागज पत्र दिखाकर सोचती है निकल जाऊंगी? हरामी, मेरे साथ चालाकी कर रही है। प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सर, यह क्या बदतमीजी है? वह सभी ओरिजिनल कागजात थे।
आपने उन्हें क्यों फाड़ दिया? आपको किसने this? अधिकार दिया है कि एक पुलिस वाले You होकर are nothing लोगों but के a साथ stain on इस my तरह family बदतमीजी name. करो? यह सुनते How ही dare you say इंस्पेक्टर that to me? रमेश सिंह ने कोई संकोच नहीं Look at दिखाया। this mess. These are उसने confidential अपना हाथ documents, उठाया and you just और प्रिया के destroyed them. चेहरे पर This is एक completely जोरदार थप्पड़ unacceptable. मार दिया। How पूरी could you सड़क do सन्न this, हो गई। Ramesh? Everything you प्रिया said का was a सिर lie, झटक and गया। I won't stand for it. उसकी आंखों में You आंसू have to तैर answer आए। for this. वह एक बेटी थी, एक अधिकारी की बहन थी और आज उसी जिले में एक पुलिस अधिकारी के हाथों वह अपमानित हो रही थी। उसकी मां सुलक्ष्मी देवी चीख पड़ी, मेरी बेटी को तुमने क्यों मारा? तुम्हें पता नहीं कि तुमने किस पर हाथ उठाया है? रमेश सिंह ने सुलक्ष्मी को धक्का देते हुए धमकाया, चुप भिखारी, ज्यादा बकबक करेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ If you लगेंगे। harm a single hair on his दोनों head, सिपाहियों I ने swear I'll make शैतानी you हंसी pay. के साथ कहा, हाँ। Such Huh? empty threats. बड़ी तेज बन रही थी। I told you to stay away देखो, from there. सारी तेजी Don't ever निकल defy गई। me again. प्रिया Please, का खून रमेश, खौल stop. उठा। उसका Enjoying हाथ the view, थप्पड़ का officer. जवाब देने के लिए उठा, Pathetic, पर aren't फिर they? रुक गया। Look at them वह squirm. जानती थी कि इस भीड़ में अगर उसने उन गुंडों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। सड़क के दोनों तरफ भीड़ जमा हो गई थी, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कह सके। तभी एक युवा लड़का भीड़ से आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर से कहा, सर, यह गलत है। आपको इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इंस्पेक्टर गुस्से से तिलमिला उठा, क्यों? क्या यह तेरी रखैल है जो न्याय की बात पढ़ा रहा है? चल भाग यहाँ से। फिर रमेश ने चिल्लाते हुए कहा, इन दोनों को गाड़ी में ठूंसो और थाने ले चलो। वहाँ हम बताएंगे कि पुलिस की शक्ति क्या होती है। Inspector, तीनों you think you पुलिस can वाले silence प्रिया everyone? और सुलक्ष्मी But I will को not be धक्का देते intimidated. हुए पुलिस The जीप truth में will come ठूंस out. दिए। जीप के अंदर प्रिया अपनी मां को सीने से लगाए बैठी थी। सुलक्ष्मी देवी रो रही थी, अपनी You बेटी think you के belong चेहरे here? पर पड़े थप्पड़ के You're निशान nothing but a देख रही disgrace. थी। Now get out. प्रिया की आंखें आसमान की ओर ठहरी हुई थीं। Your story changes उसके nothing. चेहरे पर The चुप्पी evidence is थी, clear. पर उसके You are दिल में both coming एक with me to the ज्वालामुखी जल station रहा था। immediately. थाने पहुंचते ही It's okay, इंस्पेक्टर Amma. रमेश सिंह ने अपनी We'll मूंछों get पर through this. ताव देते हुए गर्जा, अबे इन दोनों I'm को here. हवालात में ठूंस दो। सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। दोनों सिपाहियों ने प्रिया और सुलक्ष्मी को धक्के मारकर एक बदबूदार अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी। पर इन पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान खड़ा था जिसकी थोड़ी सी भी भनक पड़ी तो इनके थाने सहित पूरी जिंदगियां उलट पुलट हो सकती थीं। Please, सुलक्ष्मी we didn't do देवी ने anything. रोते हुए कहा, बेटा, ये लोग Get हमें inside. कहाँ बंद करके रख दिए? अब क्या होगा? हम मरे जाएंगे। Please don't do this. प्रिया ने अपनी मां को गले लगाया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे, पर वह अपनी मां को हिम्मत देना चाहती थी। मां, तुम फिक्र मत करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुलक्ष्मी देवी को सांस की बीमारी थी। जेल की नमी और बदबू के कारण उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। उसे दम घुटने लगा। प्रिया को अपनी मां की हालत देखकर coming back. समझ आ गई कि यह जगह know it. उसके लिए जानलेवा Don't let साबित them हो take सकती me. है। Please don't let them take me. वह भागती हुई चीखने Don't लगी, worry, Mom. जल्दी I'm here. मेरी मां को यहाँ से निकालो, We'll get through this. उसका दम घुट रहा है, It's all right, Amma. वह मर जाएगी। I've got you. करीबी ऑफिस में पैर We're पर safe पैर now, रखे just बैठा breathe. इंस्पेक्टर रमेश सिंह जब यह आवाज सुनी तो उसने बस नजरअंदाज कर दिया। फिर एकदम गुस्से से खड़ा हुआ और अंधेरी कोठरी में जाकर चिल्लाया, ए लड़की, क्या तूने बकबक लगा रखी है? मेरे सुकून Help की us, ऐसी somebody, की please तैसी कर help. दी।
प्रिया ने कांपते हुए कहा, देखो मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, वह सांस नहीं ले पा Somebody please help me. रही, Let me उन्हें out of यहाँ here. से निकाल दो प्लीज। इंस्पेक्टर रमेश ने सुलक्ष्मी की ओर देखा और फिर एक अमानवीय शब्द बोला जो प्रिया को पूरी तरह तोड़ देगा। यही मरने दे इस बुढ़िया को, वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाना है। तू क्या करेगी इसको बचाकर? यह सुनते ही प्रिया पर जैसे बिजली गिरी, उसका सारा डर गायब हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। I told you to shut उसने your अपने mouth. आप पर काबू न रख पाती हुई Shut इंस्पेक्टर your के mouth मुंह right पर now. एक I don't want जोरदार to hear another sound from you. थप्पड़ मार Understand? दिया। कोठरी में सन्नाटा छा गया। You don't इंस्पेक्टर understand. रमेश अपने She's चेहरे पर dying. हाथ लगाकर Please, I'm अवाक रह begging गया। you, she needs a doctor now. उसने Oh, she कभी won't सोचा make it. ही नहीं था Please कि have एक mercy. औरत, एक लड़की Don't उसे leave me, एक Sulakshmi. इंस्पेक्टर को थप्पड़ You मारने have की to keep हिम्मत fighting. करेगी। Please stay with us. लेकिन अगले ही पल Please, उसका just गुस्सा let her आग go. बबूला हो गया। I beg वह you, प्रिया don't की hurt her. चोटी को पकड़ लिया और उसे I'll do घसीटते anything. हुए कोठरी से बाहर लाने There is लगा। no baby, Priya. सुलक्ष्मी देवी चिल्लाने लगी, छोड़ दे It मेरी was बेटी never को, real. छोड़ दे। लेकिन इंस्पेक्टर रमेश सिंह ने एक भी आवाज नहीं सुनी। वह प्रिया को मारते घसीटते हुए एक विशेष कमरे में ले गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजा ताला लगा दिया और प्रिया को जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। ए लड़की, तूने मौत को अपनी दावत दी है, वह चिल्लाया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर रमेश सिंह पर किसी ने हाथ उठाया है। तुम मामूली कीड़े मकोड़े हो और एक इंस्पेक्टर पर हाथ उठा रहे हो। प्रिया उठी और अपना सफाई देते हुए कहा, तुम यह गैरकानूनी काम कर रहे हो और तुमने मेरी माँ को बुरा भला कहा, इसलिए मैंने यह किया। तुम्हें यह करने का बिल्कुल हक नहीं है। You're coming with me. रमेश की आंखें लाल हो गईं। उसने प्रिया के मुंह पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। Oh प्रिया God, घूमती Priya, हुई no. पीछे जा गिरी। ए बड़ी आई, तू मुझे इंस्पेक्टर को कानून सिखाएगी, वह गरजा। अंधेरी कोठरी से सुलक्ष्मी लगातार आवाजें लगा रही थी, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। जब यह आवाज प्रिया के कानों में Did you पहुंची, honestly वह believe you could एकदम escape उठकर me? इंस्पेक्टर के पैरों You में गिर belong to गई me और now. विनती करने And लगी, your suffering has देखो just तुम begun. मेरी माँ को छोड़ You दो, are lower than the dirt on my उन्हें shoes, अस्पताल Priya. ले जाओ, Absolutely उनकी worthless. तबीयत खराब है। दम घुट I won't let जाएगा। you win. वह Not मर after जाएगी। everything we've lost. लेकिन इंस्पेक्टर This ends रमेश now. ने प्रिया को ठोकर मारते हुए कहा, Your power is an illusion. मर जाएगी। And I am no longer afraid to मरने दे expose it. इस बुढ़िया को, You will answer धरती for से what you कुछ have तो done. बोझ कम होगा। माँ के बारे में यह शब्द सुनते ही प्रिया के पूरे वजूद में बिजली दौड़ गई। उसके अंदर कुछ टूट गया। तभी उसके जहन में अपनी बहन संजना का ख्याल आया, जो इसी जिले की एक शक्तिशाली now, एसपी प्रिया। अधिकारी था। Broken. प्रिया एकदम से defeated, खड़ी हुई just और as I गरजते हुए promised. कहा, देखो मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरी माँ को जल्दी अस्पताल ले जाओ। अगर उन्हें कुछ Please, हो गया रमेश, तो तुम और तुम्हारे let ये her पूरे die. थाने के पुलिस वाले I'm जिंदगी begging भर you, उसकी save सजा my भुगतोगे। mother. सबकी Please don't वर्दियां hurt उतर her. जाएंगी। I'll do anything. मेरी Just बहन। let my mother go. वैशाली एसपी है Please. और वह किसी भी बड़े अधिकारी की बात नहीं सुनेगी, वह सिर्फ अपने पिता की बेटी है। इंस्पेक्टर रमेश सिंह ने You जब are यह nothing सुना to me. तो वह खरखराटे मारकर हंसने लगा। A mistake I regret उसका every अहंकार single अभी day. भी बाकी था। तो 2 टके की छोकरी हमारी वर्दियां उतारवाएगी या वह बुढ़िया? अब मरने दे इस बुढ़िया को। मैं भी देखता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है जो इंस्पेक्टर रमेश सिंह पर हाथ उठा सके। You तभी clearly सुलक्ष्मी underestimated देवी me, की Ramesh. From now on, और things are जोरदार going to be चीख done सुनाई my दी। way. Do you understand? प्रिया ने तुरंत इंस्पेक्टर Don't को you धक्का ever cross देकर me again, कमरे से Ramesh. बाहर This is निकलने my की warning. कोशिश की, If you even think about लेकिन betraying me, रमेश ने I will उसे destroy पीछे की ओर everything you धक्का love. दिया। You made a mistake यह crossing me. बुढ़िया I इतनी promise जल्दी you, नहीं the मरने वाली। retribution will be swift and पहले absolute. उन्हें ठिकाने। You will lose everything
thing. लगाता हूँ, You thought you फिर controlled her, देखता हूँ Ramesh. तुझे। But my sister इंस्पेक्टर is कमरे से exactly बाहर like me. निकल गया Unyielding. और दरवाजा ताला लगा दिया। प्रिया अंदर से दरवाजा पीटने लगी, खोलो दरवाजा, Did you really मुझे think you मेरी could माँ fool के me? पास जाना है। लेकिन इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में चला गया और शांत होकर बैठ गया। सुलक्ष्मी की आवाजें अब भी आ रही थीं, पर इस बार वे दर्द से कमजोर हो चली थीं। इंस्पेक्टर रमेश बोला, पता नहीं यह बुढ़िया कब मरने वाली है। और कहकर वह वहीं ऑफिस में आंखें बंद करके सो गया, गहरी शांत नींद में। Ramesh, कुछ समय बाद सुलक्ष्मी की आवाजें बंद हो गईं। my mother needs me. वह जमीन पर ढेर हो पड़ी। उसकी सांसें धीमी पड़ गईं और वह बेहोश हो गई। जब इंस्पेक्टर रमेश सिंह की आंख खुली तो उसने चौंक कर सोचा, यह बुढ़िया चुप कैसे बैठी है। जाकर देखता हूँ। वह कुर्सी से उठा और अंधेरी कोठरी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, Well, तो सुलक्ष्मी को accidents जमीन happen. पर पड़ी देखकर उसे लगा It's a कि shame, वह इस really, दुनिया but से चली What गई can you है। do? इंस्पेक्टर ने घमंड भरी हंसी के साथ कहा, हाँ हाँ, ये बुढ़िया गुजर गई क्या? चलो, बड़ी मुश्किल से जान छोड़ी है तूने। उसकी आंखों में एक राक्षसी संतोष था। वह बोला, चलो अब जाकर तेरी बेटी को यह खबर सुनाता हूँ। देखता हूँ कि कैसे हमारी वर्दी यहाँ उतारवाएगी। यह कहते हुए वह ठहाका मारकर वहां से निकल गया। उसने प्रिया को जिस कमरे में बंद किया था, उस दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर घुस गया। अंदर आते ही वह जोर जोर से हंसने लगा। प्रिया ने जब इंस्पेक्टर की तरफ देखा तो आंसू और डर से उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह दौड़ती हुई रमेश के पास आई। मेरी माँ की तबीयत कैसी है? It seems your मुझे justice उनसे has मिलने दो। finally caught up with you. मैं हाथ जोड़ती हूँ। Sleep well. इंस्पेक्टर ने धिक्कारते हुए कहा, तुझे उस बुढ़िया से मिलने के लिए अब अगले जन्म का इंतजार करना होगा। प्रिया के शरीर से जैसे जीवन ही निकल गया। कहाँ है मेरी माँ? क्या हुआ उनको? ठीक Look तो at है you, ना? वह begging for कांपते हुए mercy. पूछने लगी। It's truly disgusting. इंस्पेक्टर हंसते I हुए expected बोला, more, but बुढ़िया clearly एक कोने में I was पड़ी हुई है। mistaken. Get the best price here. मरी सी। Fresh goods. यह सुनते ही प्रिया के 20% पैरों for the तले supervisor. जमीन खिसक गई। Consider it done. वह एकदम पत्थर जैसी ठहर सी गई। तुरंत ही प्रिया ने रमेश को धक्का देकर पीछे हटाया और आवाजें लगाते हुए अंधेरी कोठरी की ओर दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुलक्ष्मी बेहोशी की हालत में We will जमीन be पर at the पड़ी mill थी। soon. I know, माँ को Amma. ऐसे I'm almost done with पड़ा this chapter. देखकर प्रिया का दिल फटने लगा। वह अपनी माँ के पास गिर पड़ी। माँ, माँ, आंखें खोलो। माँ, क्या हुआ तुम्हें? देखो, मैं प्रिया हूँ। मैं आ गई हूँ। बोलो तो कुछ माँ। प्रिया जोर जोर से अपनी माँ को हिलाने लगी, पर सुलक्ष्मी शांत और बेहोश थी। तभी रमेश आया और बोला, ए छोकरी, बुढ़िया गुजर चुकी है या ड्रामेबाजी कर रही है तू? उसने एक कांस्टेबल को आवाज दी। 2 कांस्टेबल भागते हुए आए। इंस्पेक्टर You stop ने the truck उन्हें right there. आदेश दिया, इस बुढ़िया को यहाँ से उठाकर ले जाओ Do you और have permission ठिकाने to pass लगा। this checkpoint? कोई पूछे तो License and कहना registration, एक्सीडेंट now. में मारी गई है। Everything is in order, sir. Please take this. सिपाहियों ने जल्दी जल्दी सुलक्ष्मी को उठाने की कोशिश की। प्रिया चीख उठी, Now get out of कोई here हाथ before we मत find something लगाना else. मेरी Yes, माँ को। thank you, sirs. और तुरंत ही प्रिया ने बेताब होकर इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आवाज में न डर था, न विनती, केवल एक माँ का क्रोध था। तुम लोगों को मैं वो सजा दिलवाऊंगी जो सजा आज तक किसी ने नहीं दी होगी। रमेश ने एक झटका देकर अपना गला छुड़ाया और आत्मविश्वास से कहा, अबे You किससे think you शिकायत can करेगी? defy the law, woman? डीएसपी से? Tell me where he is ASP right now से? or face the वे consequences. सब मेरे भाई बहन हैं।
कोई हाथ नहीं लगा सकता मुझ पर। प्रिया की आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक दृढ़ We निश्चय understand था। the difficulties, दूसरी ओर but if you शहर could में reconsider the terms, संजना it would शर्मा, save us जो from ruin. इसी जिले की एक प्रतिष्ठित एसपी अधिकारी थी, काफी देर से अपनी मां सुलक्ष्मी और अपनी बहन प्रिया को कॉल कर रही थी, I have no time for this लेकिन nonsense. उनका नंबर Take बंद her आ away. रहा She is था। worthless. संजना इसी शहर में अपने फर्ज को निभा रही थी। I must respectfully हफ्ते में decline. सिर्फ एक बार ही घर आ पाती थी, Be लेकिन strong, जब my काफी love. समय तक प्रिया और माँ का फोन नहीं You लगा, think I am a fool? तो I know संजना के exactly दिल what में you did. अजीबोगरीब ख्याल Now tell आने me where लगे। you hid the evidence before पता things get नहीं difficult. कॉल क्यों नहीं लग रहा। You may be the inspector, ठीक तो but होंगी even you नमा must और follow प्रिया। the law. I will तभी not sign संजना को anything याद until my आया lawyer कि arrives. उसके घर के पास एक लड़का How रहता dare you है। accuse my mother? We will not उसने tolerate this अपने injustice. मोबाइल पर फैजान What's your रा tone, Priya? का You forget नंबर who you are डायल speaking किया। to. हाँ फैजान, मेरे घर जाकर देखो तो सही, What are you मेरी looking माँ at? और बहन Get का back to नंबर work. नहीं मिल रहा। Tell me, सब Inspector, खैरियत तो है। does the policewoman usually फैजान ने handle your घर से बाहर interrogations निकला now? और घर पर ताला लगा देखा। Such I beautiful am company you keep, outside your Ramesh. house, but I'm its sure gate we is can locked. overlook these उसने charges कहा। if they are willing to cooperate यह fully. सुनते ही संजना शर्मा बहुत परेशान हो गई। उसे कुछ अजीब सा अंदाजा हुआ। उसने उसी वक्त घर जाने का फैसला किया। एएसपी संजना शर्मा अपनी नीली बत्ती वाली गाड़ी में कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के interrogation is साथ illegal, अपने Ramesh. शहर की ओर I तेजी will से not निकल answer गई। another question without my lawyer गाड़ी में present. बैठी हुई वह लगातार अपनी माँ How और many बहन times के do I have बारे to में say it? सोचती The रही। papers belong right here. कहाँ चली I गई expect वह proper दोनों? conduct from everyone on कुछ this समय team, बाद starting now. जब संजना अपनी गाड़ी You're में nothing but a disgrace to पुलिस that uniform. ऑफिसरों के साथ घर के बाहर पहुंची, तो घर पर लगे ताले को देखा और इधर-उधर लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को उनके बारे में कोई खबर नहीं थी। पुलिस अधिकारियों ने घर का ताला तोड़ा और How अंदर dare की you stand अच्छी there and lie straight to my तरह face? तलाशी ली, Do you really think I am that लेकिन stupid? अंदर कोई मौजूद नहीं था। Give me the documents अब now. संजना I don't अपनी have all माँ day. और बहन की गुमशुदगी का मामला दर्ज करने के लिए पास वाले थाने की ओर बढ़ी। थाने में इंस्पेक्टर रमेश सिंह। इंस्पेक्टर रमेश सिंह अपने ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था, बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल अकेला। तभी एक महिला अधिकारी की आकृति दिख गई। How जैसे dare ही you lie उसने straight वर्दी to my पर लगे face? स्टार्स और I अशोक know you're स्तंभ को guilty, देखा Priya. और उसके Confess पीछे now, खड़ी or बड़ी you'll बड़ी पुलिस regret it. अधिकारियों को देखा तो वह चौंक गया। यह तो एएसपी है। इंस्पेक्टर रमेश ने Are you तुरंत ही proud of चाय this, का Ramesh? कप टेबल पर Tearing रख up the दिया contract like और a डरते child. हुए खड़े होकर You सलामी दी। deliberately sabotaged the deal, जी didn't you? मैडम, You cannot हुक्म hide कीजिए। behind your position any longer. कैसे आना I हुआ? am demanding an answer for your संजना misconduct, शर्मा and I will बोली, not मेरी waver माँ until the और truth is बहन revealed. लापता हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम 3 घंटे के अंदर मेरी माँ और बहन को खोज निकालो, पता लगाओ कि वह कहाँ हैं। इंस्पेक्टर बड़े प्यार और अदब से बोला, जी मैडम, हम बहुत जल्दी आपकी माँ और बहन को खोज निकालेंगे। फिर उसने कहा, लेकिन अगर आपके पास उनकी कोई तस्वीर हो तो उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। संजना ने अपने मोबाइल की गैलरी में तस्वीर Don't lie to खोजी me. और I know you know where it is. इंस्पेक्टर को Talk दिखाई। यह देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी पूरी शरीर में एक विद्युत चलन महसूस हुई। संजना को इंस्पेक्टर की इस प्रतिक्रिया से सब कुछ समझ आ गया। Cry all you क्या? want. Nobody cares. हुआ वह कठोर This is आवाज में unacceptable. बोली, ठीक तो हो तुम? बताओ क्या है यह सब? इंस्पेक्टर ने कांपती आवाज में कहा, कुछ नहीं मैडम, हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे, आप जाइए। लेकिन संजना को शक हुआ। उसी समय लॉकअप से किसी औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी, हमें छोड़ दो। संजना अचानक रुक गई। उसकी चाल ठिठक गई। उसने पीछे मुड़कर इंस्पेक्टर की ओर देखा। यह आवाज किसकी है? इंस्पेक्टर का चेहरा With all due सफेद respect, पड़ Inspector, this गया। is an injustice.
होंठ कांपने You लगे। cannot simply ignore the law because it is संजना ने inconvenient. तेज आवाज में चिल्लाया। How मैंने dare you पूछा, question my authority? कौन You चिल्ला think रहा you can है talk to वहाँ an अंदर? inspector like that? I will इंस्पेक्टर make कुछ you बोल regret नहीं this. पाया, बस Look at me when हकलाने I'm लगा। talking to you. I know you're वो- guilty. वो Stop wasting एक my time औरत and है, tell me where you hid मैडम। it. लेकिन संजना को पहले ही Move in now. सब Take them समझ into आ custody चुका था। immediately. वह तेजी से उस लॉकअप की ओर दौड़ पड़ी। जैसे Get ही them in the उसने jeep now. दरवाजा खोला, उसके कदम Let थम go गए। of us. Help. उसकी सांसें रुक गई। लॉकअप के अंदर जो नजारा Get in था the vehicle now. वह संजना Move it. के होश उड़ा देने वाला We are था। innocent. Let go of me. वहाँ जमीन Stop पर struggling and get inside. गिरी बिखरे बालों और मैले कपड़ों में उसकी अपनी माँ सुलक्ष्मी देवी और छोटी बहन प्रिया सिंह बैठी थीं। संजना शर्मा कांपते हुए अपनी माँ और बहन के सामने खड़ी रह गई। सुलक्ष्मी देवी ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। रोते हुए वह बोली, बेटा तू यहाँ कैसे आई? भगवान ने Did you भेजा really तुझे। think you could stop me? हमें तो लगा कि अब Inspector कोई नहीं Ramesh बचाएगा। always gets ये his way in लोग the हमें end. मार डालने की कोशिश Look कर at रहे me when थे। I'm talking to you. You संजना are ने nothing घुटनों but a के बल disappointment. And if you disobey, बैठकर I अपनी माँ promise के you will पैर suffer. पकड़ लिए। Get inside उसकी now. आवाज में Please, एक we are अलग ही innocent. क्रोध Let go और of me. दर्द था। No, don't touch us. माँ, यह किसने किया? किसने तुम्हें यहाँ बंद किया? प्रिया जो कोने में सिमटी हुई बैठी थी, धीरे धीरे सिर उठाया। जब उसने देखा कि उसकी बहन सामने खड़ी है, तो तेजी से अपनी बहन के पास गई और अपनी बहन के सीने से लिपट गई। कांपती आवाज में प्रिया ने सब कुछ बताया। दीदी, यह इंस्पेक्टर रमेश और ये पुलिस वाले बहुत बुरे हैं। इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। जब I'm हम so ट्रैक्टर पर scared. ईख लेकर चीनी मिल I don't know बेचने what जा will रहे थे, happen to me. तो ये लोग हमें रोक लिए। Please don't leave me here. हमसे गाड़ी के I कागजात can't do मांगे। this, Priya. I'm जब मैंने scared. ओरिजिनल कागजात दिए, Look at तो me. इंस्पेक्टर ने We'll be उन्हें all फाड़ right. दिया और पैसे It's मांगने going to be लगे। okay, Amma. जब मैंने विरोध किया, I'm here तो now. माँ को धक्का दिया और मुझे Everything भी will be मारा। all right. फिर हमें यहाँ थाने ले आया। Promise. प्रिया I की won't let आवाज anything दर्द और happen to भय you. से भरी थी, पर साहस भी दिखा रही थी। इंस्पेक्टर ने माँ को खूब मारा। Just rest, Amma. दीदी, I won't और let जब माँ anything सांस happen to नहीं you. ले पा रही थी, तो इंस्पेक्टर ने कहा, यहीं मरने दो इस बुढ़िया को। वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाना है। संजना के चेहरे Hold पर on. क्रोध की Amma, ज्वाला just फैल गई। breathe. उसकी आंखें लाल हो गईं। यह अब एक अफसर नहीं रह गई थी, यह एक बेटी और बहन खड़ी थी अपनी माँ और बहन की रक्षा के लिए। वह धीरे धीरे उठी और लॉकअप से बाहर निकली। इंस्पेक्टर और बाकी सिपाही डर के मारे पीछे हट गए। संजना ने गरजती I have to save my mother. आवाज Please में let me कहा, out. वर्दी पहनकर तुमने औरतों पर हाथ उठाया, वह भी मेरी माँ और बहन पर। यह सिर्फ गलती नहीं है, यह पाप है, Tell me जघन्य where you पाप hid the है। evidence, or you will regret इंस्पेक्टर it. रमेश ने I know हकलाते you हुए are कहा, lying. हम Start माफी talking now. चाहते हैं। मैडम, Please, Ramesh, गलती हो I'm गई। begging you. पहचान Don't do नहीं this to my पाया। mother. संजना Take ने me तेज instead. आवाज में चिल्लाया, Please. गलती नहीं, She can't breathe. पाप She's किया है dying. तुमने, Help और her, I अब beg तुम्हें you, इस don't पाप let की her कीमत die. चुकानी होगी। Look at you. उसने तुरंत ही एक आईपीएस Crying won't अधिकारी save you को now. आदेश दिया। No one is coming to help. इंस्पेक्टर रमेश सिंह और शामिल Your सभी family is सिपाहियों gone, को Priya. तुरंत ड्यूटी से There's सस्पेंड nothing किया left for जाए you here. और इनकी वर्दियां अभी अभी उतार दी जाएं। आईपीएस अधिकारी ने तुरंत 2 पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया। 2 पुलिस अधिकारी आगे बढ़े और सबके सामने पूरे थाने में जबरन इंस्पेक्टर और दोनों सिपाहियों की बेल्ट और टोपी उतार दी गई। थाने में सब खामोश थे, सिर्फ वर्दियों के फाड़े जाने की आवाज और इंस्पेक्टर की अपमान की हिचकियां सुनाई दे रही थीं। संजना आगे बढ़कर बोली, अब इन्हें उसी लॉकअप में डालो जहां इन लोगों ने मेरी माँ और बहन को रखा था, और इन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना दो, वह भी सूखी रोटी, जब तक ये अपने किए का सही
तरीके से प्रायश्चित न कर लें। पुलिस अधिकारियों ने आदेश का पालन किया। इंस्पेक्टर रमेश और उसके 2 साथी उसी सेल में ठूंस दिए गए जहां उन्होंने निर्दोष मां बेटी को रखा था। संजना ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब महसूस करो वह अपमान, वह दर्द, वह भय जो हर निर्दोष औरत यहाँ झेलती है। जो औरतें इस व्यवस्था के शिकार बनती हैं, उन्हें कोई बचाने नहीं आता। लेकिन आज तुम अकेले हो, तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है। अब तुम समझोगे कि गुनाह की कीमत क्या होती है। थाने के बाहर मीडिया और अधिकारी जमा हो चुके थे। संजना ने सबके सामने एक बयान दिया जो पूरे जिले में गूंजने वाला था। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अपराधी पुलिस की वर्दी में ही क्यों न हो। एक वर्दी पहन लेने से कोई खुद को कानून से ऊपर नहीं समझ सकता। जो इंसान लोगों की रक्षा करने के लिए शपथ खाते हैं, अगर वही इंसानों को ताड़ना देते हैं तो उन्हें सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी माँ और बहन के साथ जो किया गया वह केवल एक परिवार को नहीं, पूरी व्यवस्था को शर्मसार करता है। लेकिन आज इस थाने में न्याय की एक नई शुरुआत हो रही है। अगर कोई भी नागरिक, कोई भी महिला, कोई भी बच्चा किसी भी पुलिस अधिकारी के अत्याचार का शिकार हो तो वह हिम्मत न हारे। सच सबसे बड़ा हथियार है और सच आज जीत गया है। संजना के शब्द हर पत्रकार की कलम में समा गए, हर कैमरे में कैद हो गए। यह केवल एक मामला नहीं था, यह एक संदेश था, एक चेतावनी थी सभी भ्रष्ट अधिकारियों को। अंतिम दृश्य, कमला देवी और प्रिया को सम्मान पूर्वक थाने से बाहर लाया गया। संजना ने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, माँ अब कोई भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा। जब तक तुम्हारी बेटी जिंदा है तब तक कोई भी तुम्हारे छू नहीं सकता। मैंने यह वचन दिया है। सुलक्ष्मी ने अपनी बेटी को गले लगाया और रो पड़ी, पर इस बार खुशी के आंसू थे। रमेश, थाने के ऊपर तिरंगा लहर रहा था और पहली बार उस इमारत में न्याय की गूंज सुनाई दे रही थी। कहानी का अंत पर एक शक्तिशाली सीख के साथ। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर अकेले भी खड़े हैं तो याद रखिए, आपकी एक चिंगारी पूरी व्यवस्था में लगी आग को बुझाने की ताकत रखती है। एक नारी का साहस, एक माँ की शक्ति, एक बहन की वफादारी, ये सब कुछ पहाड़ों को हिलाने की क्षमता रखते हैं। जीत हमेशा सच की होती है। चाहे सच को कितना भी दबाया जाए, कितना भी मारा जाए, कितना भी तोड़ा जाए, अंत में सच ही विजय होता है। अगर आप इस कहानी में कोई भी अन्याय, कोई भी अत्याचार देखते हैं तो अपने पास में किसी भी औरत, किसी भी बच्चे को सुरक्षित महसूस कराएं, क्योंकि न्याय का रास्ता केवल अदालतों तक नहीं जाता, वह हर एक इंसान के दिल में होता है। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते।